हाँ, आज हम एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है कि फिगर 8.13 में दिया हुआ यही फिगर है। फिगर में निकालना है 10p माइनस कॉट आर। अब जो मेरे पास फिगर दिया हुआ है उसमें पी क्यू का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर का दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। अब जो हम देखने से हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है उसमें मेरे पास आधार नहीं है, आधार नहीं है जो कि क्यू आर है। अब हम इसको निकालेंगे पाइथागोरस जो फॉर्मूला है मेरे पास उससे, पी एच स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर से, जो पिछले क्लास में हम बताए। तो चलिए आज पहले हम निकाल लेते हैं, जो मेरे पास नॉट फाइंड है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू आर जब हम फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस ये होता है 144, जिसको 169 माइनस 144 कहें। 9 में से 4 गया 5 बचेगा और 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 1 में से 1। और 25 का होता है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, तो 5 सेंटीमीटर निकल गया इसका वैल्यू हमारे पास। अब जब ये निकल गया तो अब हमारे पास जो फाइंड करना है वो है 10p माइनस कॉट आर। अब देखा जाए 10p माइनस कॉट आर, 10 का फॉर्मूला होता है p बाय बी और इसका फॉर्मूला होता है कॉट का b बाय पी। ठीक, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब देखना है कि एंगल P पर, अब देखना है हमको कि एंगल P पर हमको 10 का वैल्यू निकालना है और कॉट में एंगल R पे हमको वैल्यू निकालना है कॉट पर। तो अब हम इस एंगल को देखेंगे कि 10 का वैल्यू एंगल P पर क्या होता है। तो एंगल P है मेरे पास, तो P जब हम ये एंगल लेंगे, P मेरा यहाँ है, जब ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने का साइड हो जाता है लंब, जो परपेंडिकुलर लाइन है। तो P के सामने का वाला लाइन हो जाएगा QR, तो QR इसका हो गया लंब, तो आधार कौन सा हो जाएगा PQ। ठीक, अब देखना है कॉट को, देखना है R पे। अब हम कॉट का वैल्यू R पे लेते हैं, तो कॉट का फॉर्मूला था B बाय P होता है यानी आधार बटे लंब। तो आधार हम देखेंगे एंगल R के हिसाब से, तो एंगल जब R लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड हो जाता है लंब और QR हो गया इसका आधार, तो QR हो गया इसका आधार, तो यहां हो जाएगा QR और इसका P का वैल्यू हो जाएगा, इसका P का वैल्यू हो जाएगा PQ। सिर्फ अब यहां ध्यान दे बच्चे कि हमें 10 का वैल्यू P पर और कॉट का वैल्यू R पर। जब हम आगे बढ़ते सिर्फ एंगल सिर्फ चेंज होने से दोनों का वैल्यू सेम आ गया। अब हम इसको ऐसे भी देख करके ही इसका वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन हम इसका वैल्यू बैठा ही देते। तो QR का वैल्यू हो गया मेरे पास 5 और PQ का वैल्यू हो गया मेरे पास 12 माइनस, और QR फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 12। अगर हम दोनों को एक दूसरे से घटाते तो मेरे आंसर आ गए 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर आगे और क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।